है, पत्थरों से मार मार के जानी को खत्म किया जाए। इसीलिए इस्लाम जिना को रोकने के लिए वो तमाम चोर दरवाजे बंद करता है जहां से समाज में जिना आता है। इसीलिए इस्लाम औरत को हुक्म देता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करे, इंस्टाग्राम पर फोटो न डाले, फेसबुक पर तस्वीरें न डाले, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर तस्वीरें न डाले। औरत को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अपनी तस्वीरें, अपने फोटोज गैर मर्दों के सामने जाहिर करे, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे। आप यकीन करें आज इंस्टाग्राम पर हजारों आईडी ऐसी है जो मुसलमान औरतों की, बल्कि उसमें कुछ बेगैरत ऐसे होते हैं कि औरत गंदे गंदे वीडियो बना रही है और उसका शौहर भी उसमें शामिल है। चंद पैसों के लिए शौहर अपनी बीवी के जिस्म की नुमाइश करवा रहा है और शौहर भी मुसलमान है, बीवी भी मुसलमान है। ये ऐसे मुसलमान हैं जिनके बारे में शायर का वो शेर याद आता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनून, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएंगे। आज हालात ये है मेरे प्यारे साथियों, स्कूलों और कॉलेजों में फंक्शन के नाम पे लड़कियों को नंगा नचवाया जाता है, बेहयाई का डांस करवाया जाता है और उस डांस के प्रोग्राम में मुसलमान भी शौक से हिस्सा लेता है, मुसलमान लड़के और लड़कियां भी नाच गाना करते हैं। कुरान कहता है वला तक़रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, खबरदार फहश कामों के करीब न जाना, गंदे कामों के करीब न जाना, चाहे वो छुपे हुए हो चाहे वो खुले खुले। चार चीजें हो गई। पांचवी चीज वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और किसी ऐसे इंसान की जान मत लेना, हत्या न करना जिसकी हत्या करने की तुमको अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, चलती कार लाल किले के पास उड़ जाती है, कौन उसका जिम्मेदार है ये तो हमारी सरकारी एजेंसियां पता लगाएंगी। मगर आज इस स्टेज से और इस प्रोग्राम से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर मान भी लिया जाए कि वो धमाका करने में अभी क्लियर नहीं है कि वो सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ या वाकई में उस कार के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री थी, अगर मान लिया जाए कोई विस्फोटक सामग्री थी और ये एक्सीडेंट नहीं था, बाकायदा साजिश थी, हमला था, और अगर उसमें अपने आप को कोई मुसलमान कहने वाला अगर वाकई में जिम्मेदार था तो कान खोल करके सुन लीजिए, इस्लाम का दामन इससे पाक है। और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इस तरीके के हमले करने वाले अपने आप को इस्लाम का नाम लेवा कहते हैं तो वो इस्लाम का और मुसलमानों का कौन सा भला करेगा। जब इस तरीके का देश में हमला होता है पूरे देश की फजा खराब होती है, पूरे देश का माहौल खराब होता है। अभी मैं ट्रेन पर आ रहा था बनारस से, जब मैं ट्रेन पर पटना के लिए बैठा, मैं चुपचाप से अपनी सीट पर लेटा हुआ था, नीचे लोग मोबाइल पर न्यूज देख रहे थे और गालियां दे रहे थे मुसलमानों को। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमला कराने वाले ये चाहते हैं कि माहौल बिगड़े और मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाए और मुसलमानों को ताने सुनने पड़े और मुसलमानों का जीना हराम हो जाए। इसलिए कम से कम ये जितने आतंकवादी हमले होते हैं इनको करने वाला कोई मुसलमानों का हमदर्द तो नहीं हो सकता है, उससे मुसलमानों को कोई बेनिफिट मिलने वाला है। याद रखो मेरे भाइयों, न मुसलमान कभी आतंकवादी हो सकता है, न इस्लाम कभी आतंकवाद की शिक्षा दे सकता है। कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं और अल्लाह 10 बातों की वसीयत हमको कर रहा है और उन 10 में से 5वीं बात क्या है, वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, खबरदार किसी निर्दोष की, किसी इनोसेंट पर्सन की, किसी बेकसूर की हत्या मत कर। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो एक इंसान की जान लेने को पूरी मानवता का कत्ल करार देता है, पूरी मानवता की हत्या करार देता है। कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, एक इंसान की जान लेने वाला, एक इंसान को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है।
इसलिए ये जितने बम धमाके होते हैं या जितने आतंकवादी काम होते हैं, कभी गौर कीजिएगा, उससे इस्लाम का तो कोई भला नहीं, उससे मुसलमानों का तो कोई भला नहीं, उल्टे इस तरीके के हादसों को बुनियाद बना के। अब देखिए मीडिया वाले न्यूज चला रहे हैं कि साहब डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, उसमें लखनऊ के एक डॉक्टर को पकड़ा, एक हरियाणा के एक डॉक्टर को पकड़ा, और कह रहे हैं कि ये जिहादी लोग डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तब भी ये दूसरों को कत्ल करते हैं और दूसरों का बुरा चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे साजिश ये है कि आइंदा मुसलमान लड़के जब मेडिकल की तालीम हासिल करने जाएं तो वहां भी उनका जीना हराम कर दिया जाए, वो इंजीनियर न बन पाए, वो डॉक्टर न बन पाए, वो हायर एजुकेशन भी हासिल न कर सके। तो ये जितने आतंकवादी हमले होते हैं ये इंसानियत के भी खिलाफ है, ये भारत के भी खिलाफ है, और ये हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम कतई सही है। ये 5 चीजें हो गई। नंबर 1, शिर्क मत करो। नंबर 2, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नंबर 3, औलाद को कत्ल न करो। नंबर 4, गलत और गंदे कामों के करीब न जाओ। और नंबर 5, किसी बेकसूर की हत्या मत करो। ये 5 चीजों का हुक्म देने के बाद अल्लाह कहता है ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ये अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम अक्लमंद बन जाओ। तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी अगर अकल है, बुद्धि है, तो तुम शिर्क नहीं करोगे, तुम कत्ल नहीं करोगे, तुम ज़िना नहीं करोगे, किसी निर्दोष की हत्या नहीं करोगे। अब ये 5 चीजें हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 5 चीजें और बयान करके मैं बात खत्म करूं। सूरह अनआम आयत नंबर 152 वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन। और यतीम के माल के करीब भी न जाना। यतीम किसको बोलते हैं? वो बच्चा, वो नाबालिग बच्चा जिसके बाप का इंतकाल हो गया, जिसको हिंदी में अनाथ कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्फन कहते हैं, अरबी और उर्दू में यतीम कहते हैं। जो बच्चा यतीम है उसके माल के करीब न जाओ। अगर तुम्हारा भतीजा यतीम हो गया, तुम्हारा भांजा यतीम हो गया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार यतीम हो गया और यतीम का माल तुम्हारे हाथ लग गया, तो उसके माल को अपना माल समझ के बेदर्दी से उड़ाने मत लगना। यतीम के माल को बहुत संभल करके इस्तेमाल करना। उस माल के करीब भी न जाना। इल्ला बिल्लती ही अहसन। हाँ, अगर यतीम का माल उसी के ऊपर खर्च हो रहा है तो कर सकते हो। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यहाँ तक कि वो यतीम जब जवान हो जाए, बालिग हो जाए, उसका माल उसके हवाले कर। आज आपके झारखंड में बहुत सारे इदारे ऐसे चलते हैं जहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। बनात के इदारे हैं जहाँ यतीम बच्चियां पढ़ती हैं। मैं उन इदारों के जिम्मेदारों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, खबरदार, अगर यतीम बच्चों के नाम पे आपको कोई चंदा मिल रहा है, यतीम बच्चियों के नाम पे आपको कोई पैसा मिल रहा है, उसके बारे में बहुत मोहतात रहना, बहुत एहतियात करना। कहीं ऐसा ना हो कि यतीम का माल खाने के आप भी जिम्मेदार हो। यतीम का माल कहीं हमारे पेट में न चला जाए। अगर गया यतीम का माल हमारे पेट में तो कुरान क्या कहता है, सुन लीजिए। इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अरे यतीम वो होता है जिसका बाप नहीं है, जिसकी मर्जी थप्पड़ मार दे, जिसका जी चाहे गाली दे दे, कोई बचाने वाला नहीं, कोई डिफेंस करने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। इस यतीम का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। उस यतीम का मेरा अल्लाह सपोर्ट करता है और अल्लाह कुरान में उस यतीम का हक बयान कर रहा है और अपने बंदों से कह रहा है वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन। यतीम के माल के करीब नहीं जाना। उसके बाद नंबर 7 वअऊफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त। और ऐ मेरे बंदो, जब कोई सामान नाप करके देना, तौल करके देना, तो पूरा पूरा देना। नाप तौल में कोई कमी न करना, कारोबार में कोई डंडी न मारना, कोई चीटिंग न करना, कोई मिलावट न करना। झारखंड में बड़े बड़े घोटाले हुए, उसका जिम्मेदार बड़े बड़े लोगों को करार दिया गया।
बहुत सारे घोटाले सच में हुए, बहुत सारे घोटालों का इल्जाम भी लगा, लेकिन आप गौर कीजिए ये घोटाले क्यों होते हैं, ये सामानों में मिलावट क्यों होती है? जब इंसान के दिल से अल्लाह का डर निकलता है, जब ऊपर वाले को जवाब देने का एहसास निकलता है, तभी इंसान घोटाला करता है, करप्शन करता है। दुनिया के सारे करप्शन, सारे भ्रष्टाचार, सारी बेईमानी, सारी खयानत को खत्म करने का एक ही तरीका है, अल्लाह के कैमरे का डर पैदा हो जाए। दुनिया में कैमरा लगा होता है, इंसान चोरी नहीं करता, कैमरा लगा है। आप देखिए जहां जहां टोल है, टोल प्लाजा पे भी कैमरा लगा है। अभी दिल्ली में जो कार का बम धमाका हुआ, कार धमाका हुआ, उस कार का भी वीडियो इंटरनेट पर आ गया है। वो टोल पे वो आदमी जब फ्यूल भरवाने गया था, पेट्रोल भरवाने गया था, तो उसकी तस्वीर उसमें आ गई। तो टोल पे भी कैमरा लगा हुआ है। दुनिया में कैमरे क्यों लगते हैं? ये कैमरे इसलिए लगते हैं ताकि कभी मौका पड़े तो अपराधी को पकड़ा जाए। हमारे ड्राइवर साहब बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, हाईवे पर एक जगह कैमरा लगा था और स्पीड, वो कैमरा स्पीड को भी ट्रैक करता है। अगर आपकी स्पीड 80 के ऊपर है, 100 के ऊपर है, फौरन मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, चालान कट जाएगा। दुनिया का कैमरा अगर अपराध को कंट्रोल कर सकता है तो सोचो अल्लाह का कैमरा, उसमें कितना पावर। दुनिया का कैमरा बहुत जूम करेगा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर किसी चीज को जूम कर लेगा, लेकिन अल्लाह का कैमरा कैसा कैमरा है? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह का कैमरा किरामन कातिबीन की शक्ल में, फरिश्तों की शक्ल में सबके साथ मौजूद है। वो फरिश्ते हमारी एक एक हरकत को वॉच कर रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज अमरपुर मडरों की सरजमीन पर जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, और मैं बनारस से आपके बीच में आके तकरीर कर रहा हूं। कल कयामत के दिन ये धरती, ये इलाका, ये जमीन भी हमारे हक में गवाही देगी। ये भी वीडियो बना रही है, एक वीडियो मोबाइल में बन रहा है, कैमरे में बन रहा है, एक वीडियो ये जमीन बना रही है, एक वीडियो ये जमीन बना रही है, और ये जमीन भी कयामत के दिन वीडियो पेश करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कयामत के दिन जमीन बोलेगी, जमीन बताएगी। तो अल्लाह के कैमरे से डरो मेरे प्यारे साथी, अल्लाह की रिकॉर्डिंग से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, और नाप तौल में कोई कमी न करो, कारोबार में कोई चीटिंग न करो। अरे हराम के चंद पैसे घर में आ भी गए और मकान आलीशान बन गया और कपड़े आलीशान पहन लिए और बच्चों ने अच्छा खाना खा लिया, लेकिन कयामत के दिन उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान हमें 7वां हुक्म दे रहा है, व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, कि जब नाप तौल करो तो पूरा पूरा सामान तौल। अब एक सवाल पैदा हुआ, एक आदमी चावल का कारोबार करता है, दुकान पर कोई चावल लेने आया, उसने 1 किलो चावल तौल करके दिया, उसने पूरा पूरा 1 किलो तौला। कुछ दाने जब चावल को निकाल करके पॉलिथीन में डाल रहा था, कुछ दाने जमीन पे गिर गए। आए अल्लाह, तू ये कह रहा है कि नाप तौल पूरी करके दो, क्या अगर कुछ दाने जमीन पर गिर गए और दुकानदार ने 1 किलो सामान दिया और 1 ग्राम कम हो गया, जानबूझ के नहीं कम किया, अनजाने में कम हो गया, आए अल्लाह, क्या एक एक दाने का तू हिसाब लेगा? क्या एक एक ग्राम का तू हिसाब लेगा? फरमाया, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ऐ मेरे बंदो, घबराओ नहीं, परेशान न हो, हम उतना ही बोझ डालेंगे जितना तुम उठा सको, तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। जानबूझ करके जो बेईमानी करोगे उसकी पकड़ो। अनजाने में अगर किसी को सामान दिया और कुछ 19-20 हो गया, नरम गरम हो गया, उसकी अल्लाह की पकड़नी। जानबूझ करके जो मिलावट करोगे, जो भ्रष्टाचार करोगे, जो कटौती करोगे, जो डंडी मारोगे, उसका हिसाब अल्लाह क्या दे रहा है। तो 7 चीजें हो गई। नंबर 8, वइज़ा कुल्तुम फादिलू, और जब बात करो तो इंसाफ की बात करो। तुम्हें गांव का सरपंच बनाया गया,
तुम्हें कबीले का सरदार बनाया गया, बिरादरी का सरदार बनाया गया। निकाह का मसला आता है, लोग तुम्हारे पास आते हैं। तलाक का मसला आता है, लोग तुम्हारे पास आते हैं। खुला का मसला आता है, लोग तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हें अगर फैसला करने का अधिकार दिया गया है तो तुम सही फैसला करना, इंसाफ वाला फैसला करना, पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के गलत फैसले न कर देना। तुम अमीरों के चेहरे देख करके फैसले न करना, गरीबों के खिलाफ और अमीरों के हक में फैसले न करना। वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करना तो इंसाफ की बात करना, इंसाफ की बात करो, अन्याय नहीं, ना इंसाफी नहीं। इस्लाम इंसाफ वाला दीन है। और काश कोई हमारे मीडिया वालों को ये बात बता देता कि आज तुम अपनी रिपोर्टिंग में और अपनी मीडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का कत्ल कर रहे हो तो इंसाफ का कत्ल कर रहे हो। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उस गाड़ी का मालिक एक मुसलमान था। मीडिया वाले ये तो बता रहे हैं, लेकिन उस मुसलमान ने अपनी गाड़ी एक गैर मुस्लिम को, जिसका नाम देवेंद्र था, उसको बेचा था। मीडिया इस बात को छुपा रहा है। इस वक्त हमारे देश का मीडिया इतना धोखेबाज और इतना बायस्ड हो चुका है, उतना किसी देश का मीडिया नहीं। मैं मीडिया वालों से कहना चाहूंगा, इंसाफ से काम लो। तुम्हारा काम मुल्क में नफरत की आग को भड़काना नहीं है, तुम्हारा काम सच्ची पत्रकारिता को, सच्ची न्यूज को दुनिया तक पहुंचाना है। और इस्लाम न्याय और इंसाफ की बात करता है। किसी शहर में दंगा हो जाए, आपके भागलपुर का इलाका बहुत करीब है यहां से, भागलपुर के दंगे को लोग आज भी याद करते हैं। किस तरीके से खेतों में मुसलमानों की लाशों को गाड़ दिया गया था, आज भी दंगे को लोग याद करते हैं। जब दंगा होता है, लोग सही गलत नहीं समझते, लोग सत्य असत्य नहीं समझते, लोग न्याय अन्याय नहीं समझते मेरे साथ। मगर कुरान वो किताब है और इस्लाम वो दीन है जो हमें ये सिखाता है, चाहे दंगा हो जाए, चाहे युद्ध हो जाए, चाहे जंग हो जाए, कोई भी हालत आ जाए, न्याय का दामन हमें नहीं छोड़ना है। कुरान कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ मेरे बंदो, अगर जंग के हालात भी आ जाएं और तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए तो दुश्मन के साथ भी तुम अन्याय न करना, ना इंसाफी मत करना, इंसाफ का दामन हाथ से जाने मत देना। तो कुरान कहता है, वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो इंसाफ की बात करो। आय अल्लाह, मैं फैसला करने बैठा, मेरी बीवी के खिलाफ है फैसला, मेरी औलाद के खिलाफ है, मेरी माँ के खिलाफ है, मेरे बाप के खिलाफ है। आय अल्लाह, मैं क्या करूं? माँ का साथ दूं या सच्चाई का साथ दूं? बाप का साथ दूं या सच्चाई का साथ दूं? भाई का साथ दूं या सच्चाई का साथ दूं? कुरान कहता है, वलऊ का नज़ा कुर्बा, अगर तेरे अपनों के खिलाफ पड़ जाए तब भी तू सही फैसला करना, न्याय वाला फैसला करना, सत्य वाला फैसला करना। अल्लाह, ये है इस्लाम। अगर आप फैसले की कुर्सी पर बैठे हैं, आप जज हैं, आप पंच हैं, आप सरदार हैं, तो आपका फैसला बायस्ड नहीं होना चाहिए, आपका फैसला न्याय वाला होना चाहिए, जस्टिस वाला होना चाहिए। 8 चीजें हो गई। नंबर 9, वबिअहदिल्लाहि औफू, और ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला से तुमने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करो, उस वादे को निभाओ। अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी मत करो। अल्लाह से हमने क्या वादा किया है? हमारी पैदाइश के हजारों साल पहले, जब अपने बाप आदम की पीठ में हम थे और अभी हम दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने पूरी आदम की औलाद को इकट्ठा करके उनसे वादा लिया था। क्या वादा लिया था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और आदम की सारी औलाद ने जवाब दिया, बला, हाँ अल्लाह तू ही हमारा रब है। हमने अल्लाह से एग्रीमेंट किया था कि अल्लाह हम तुझे अपना रब मानेंगे। और आज अगर दुनिया में कोई अल्लाह को अपना रब नहीं मानता है और कोई गैरुल्लाह के आगे सर झुकाता है, कोई पेड़ की इबादत करता है, कोई नदी की इबादत करता है, कोई जानवर की इबादत करता है, कोई कब्र की इबादत करता है, वो अल्लाह के साथ वादा खिलाफी कर रहा है। और कुरान कह रहा है, वबिअहदिल्लाहि औफू, अल्लाह से जो तुमने वादा किया है उस वादे को निभाओ, अल्लाह के साथ वादा करके वादा खिलाफी मत करो।
तो ये 9 चीजें हो गई। अब इस आयत को खत्म करते हुए अल्लाह कहता है ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। ये भी अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यतीम का मामला, इसका ताल्लुक नसीहत से है। नाप तौल में कमी का मसला, इसका ताल्लुक नसीहत से है। जब बात करे आदमी इंसाफ की बात करे, इसका ताल्लुक नसीहत से है। और इसी तरीके जब वादा करे, वादा पूरा करे, इसका ताल्लुक नसीहत से है। इसलिए कुरान कह रहा है कि अल्लाह की वसीयत है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब आखिरी बात, अल्लाह की 10वीं वसीयत, सूरह अनाम आयत नंबर 153, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ। और ए नबी आप ऐलान कर दीजिए जो रास्ता मोहम्मद अकरम लेकर के आए हैं, जो नबी अकरम जो रास्ता लेकर के आए हैं वही अल्लाह का सीधा रास्ता है। फत्तबिऊ, उसी पर चलो। वला तत्तबिऊ सुबुल, और दूसरे रास्तों पर न चलो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, वरना ये दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। नबी ने जो रास्ता दिया है उसी हाईवे पर चलो, उस हाईवे को मत छोड़ो, उस सिराते मुस्तकीम को मत छोड़ो। कौन क्या कह रहा है, हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, हमारे बड़ों ने क्या कहा, हमारे पीरों ने क्या कहा, नहीं, जो रसूल ने कहा, जो अल्लाह ने कहा, उसी मनहज पर, उसी सिराते मुस्तकीम पर चलते चले जाना है। अल्लाह कह रहा है व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, उसी सीधे रास्ते पर चलते चले जाओ, दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो। पता ये चला सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। और सुन लो दुनिया वालों, अहले हदीस की दावत उसी सिराते मुस्तकीम की दावत है। अहले हदीस कभी नहीं कहता हमारे बुजुर्गों की तरफ आ जाओ, हमारे उलमा की तरफ आ जाओ, हमारे मुफ्ती साहब जो कह रहे वो मान लो। अहले हदीस कहता है आओ रब के कुरान को मान लो और मुस्तफा के फरमान को मान लो। यही रब का कुरान और मुस्तफा का फरमान, यही वो सिरात मुस्तकीम है। इस पर नबी चलते थे, इस पर सहाबा चलते थे, और उसी पर चलने की दावत आज अहले हदीस का बच्चा दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 10 वसीयतें अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की इन 3 आयतों में हमें बयान की हैं। हम चूंकि वक्त भी मेरा पूरा हो रहा है और मुझे फौरन अभी निकलना भी है, सुबह क्लास भी करनी है बनारस पहुंच करके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन 10 वसीयतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें ये 2 सवाल आया है, जवाब दे के बात खत्म करता हूं। अगर बच्चा माँ के पेट में ही मर जाए तो उसका अकीका करना कैसा है? अकीका बच्चे के पैदा होने के बाद करना है, और वो भी 7वें दिन तक बच्चा जिंदा रहे तब करना है। अगर 7वें दिन के पहले बच्चे का इंतकाल हो गया तो आपको अकीका करने की जरूरत नहीं है, और माँ के पेट में ही मरा है तो फिर उसका अकीका करने का तो कोई मतलब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरा सवाल है, एक माँ अपने बच्चे को कितने दिन दूध पिला सकती है? कुरान करीम ने दूध पिलाने की जो अक्सर मुद्दत यानी मैक्सिमम पीरियड जो बताया गया वो 2 साल है। 2 साल तक माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर कभी बच्चा उससे ज्यादा टाइम तक पी ले तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन जो हक है बच्चे का और जो माँ को पिलाने का हुक्म है वो 2 साल तक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज की हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, हम दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।